हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बल्ब के आविष्कार की है। यह कहानी 19वीं सदी के उस दौर की है जब विज्ञान और तकनीकी खोजों में एक नई क्रांति का जन्म हो रहा था। इस समय तक लोग अंधकार से जूझने के लिए आग की मसाले, दीपक और मोमबत्तियों का सहारा लिया करते थे। इन साधनों से थोड़ा रोशनी तो मिलती थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। तभी एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने न केवल अंधेरों को मिटा दिया, बल्कि मानव सभ्यता की दिशा भी बदल दी। यह कहानी है बल्ब की आविष्कार की। यही वह समय था जब एक महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक इस समस्या को सुलझाने का बीड़ा उठाया। एडिसन ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा नई खोजों में लगाया। उन्हें महान आविष्कारक कहा जाता था क्योंकि उनके नाम पर हजारों पेटेंटें थी, लेकिन बल्ब का आविष्कार उनके जीवन की सबसे कठिन और महानतम उपलब्धि साबित हुई। एडिसन का मानना था कि यदि एक साधारण सा उपकरण सभी के घरों तक पहुंच सके तो यह न केवल अंधेरे को खत्म करेगा, बल्कि समाज में एक नई क्रांति भी लाएगा। उनका उद्देश्य केवल बिजली से चलने वाला एक बल्ब बनाना ही नहीं था, बल्कि उसे व्यावसायिक और उपयोगी बनाना था। 1878 में एडिसन ने अपने बल्ब के निर्माण पर काम शुरू किया। उन्होंने समझा कि बल्ब में सबसे महत्वपूर्ण चीज फिलामेंट है। फिलामेंट वह पतला धागा होता है जो बिजली के प्रवाह से गर्म होकर चमकता है। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसा कौन सा पदार्थ चुना जाए जो लंबे समय तक गर्म होकर भी खराब न हो। एडिसन और उनकी टीम ने फिलामेंट के लिए कई पदार्थों की खोज की। उन्होंने लकड़ी का कोयला, धातु, बांस और यहाँ तक कि कागज को जलाकर देखा। हर प्रयोग असफल हो रहा था। फिलामेंट या तो बहुत जल्दी जलकर खत्म हो जाता था या फिर वह चमक ही उत्पन्न नहीं करता था। एडिसन के कई साथी और सहयोगी निराश हो गए। उन्हें लगा कि यह काम असंभव है, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। उनका कहना था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनकी इस सकारात्मक सोच ने उनकी टीम को प्रेरित किया। आखिरकार एडिसन और उनकी टीम ने बांस के रेशों का उपयोग करके फिलामेंट बनाया। इस फिलामेंट को वैक्यूम वाले बल्ब में रखा गया, जिससे वह ऑक्सीजन के संपर्क में न आ सके और जल्दी न जले। 21 अक्टूबर 1879 को एडिसन का बल्ब 13.5 घंटे तक लगातार जलता रहा। यह वह क्षण था जिसने इतिहास रच दिया। बल्ब बनाने के बाद एडिसन ने इसे व्यावसायिक बनाने के लिए काम शुरू किया। उन्होंने न केवल बल्ब का निर्माण किया, बल्कि बिजली उत्पादन और वितरण की प्रणाली भी तैयार की। 1882 में न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने पहली बार एक पावर स्टेशन शुरू किया, जिसने घरों और सड़कों को रोशनी से भर दिया। एडिसन का मानना था कि तकनीकी आविष्कार तभी सफल होते हैं जब वे आम लोगों तक पहुंच जाए। इसीलिए उन्होंने बल्ब को सस्ता और उपयोगी बनाने पर जोर दिया। जल्द ही बल्ब का उपयोग घरों, कारखानों और सड़कों पर होने लगा। यह कहना गलत होगा कि केवल एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया। उनसे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जोसेफ स्वान ने भी लगभग उसी समय बल्ब बनाया था और बाद में उन्होंने एडिसन के साथ सहयोग किया। बल्ब का आविष्कार केवल एक तकनीकी उपलब्धि ही नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को बदलने वाला आविष्कार था। पहले जहां रातें अंधेरे में डूबती रहती थी, अब वे रोशनी से जगमगाने लगी। लोग रात के समय भी काम करने लगे, जिससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। कारखानों और उद्योगों ने बिजली का उपयोग करना शुरू किया, जिससे औद्योगिक क्रांति को और गति मिली। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी बल्ब ने बड़ी भूमिका निभाई। बच्चे रात में भी पढ़ाई कर सकते थे और पुस्तकालय देर रात तक खुले रह सकते थे। एडिसन के बल्ब के बाद वैज्ञानिक ने इसे और बेहतर बनाने पर काम शुरू किया। 20वीं सदी में टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग शुरू हुआ, जिसने बल्ब को अधिक टिकाऊ और चमकीला बना दिया। इसके बाद फ्लोरोसेंट लाइट और आज के एलईडी बल्ब तक का सफर तय किया गया। एलईडी बल्ब ऊर्जा की बचत करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। बल्ब की आविष्कार की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता के बावजूद यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। एडिसन ने हजारों असफल प्रयोगों के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः वह दुनिया को रोशन करने में सफल हुए।
यह कहानी यह भी बताती है कि किसी भी आविष्कार के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत ही नहीं बल्कि टीम वर्क और सामूहिक प्रयास भी जरूरी होते हैं। एडिसन और उनकी टीम ने मिलकर बल्ब को केवल एक तकनीकी चमत्कार ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा का साधन बनाया। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।